मेरा नाम अजय पहलवान है। मैं हर्ष भाटिया बड़ा पापा हूँ। मैं ग्राम कैलाशपुर के रहने वाला हूँ, दादरी के पास में। जिस टाइम हम अपने बच्चे को लाए थे उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, बच्चे की बहुत ख़राब स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे हमें यथार्थ में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, डॉक्टरों का बहुत बड़ा विश्वास है। जब मैं दादरी हॉस्पिटल से लेके चला इसको, तो इसके सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसको सांस नहीं आ रहा था। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया, हम सीधा यथार्थ के लिए लेके इसको आए, जिसमें यहाँ तक नहीं हमारा बच्चा आईसीयू में लिया, इमरजेंसी से सीधा आईसीयू में। फिर उसके बाद में बच्चे का ट्रीटमेंट डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर पारुल, हम इन सब डॉक्टरों से बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छा लगा है। और सारे डॉक्टरों ने हमारे बच्चे की ज़िंदगी दोबारा दी है। जब बच्चे को वेंटिलेटर पे लिया था, हमारी ज़मीन खिसकी पड़ी थी। हम अपने बच्चों को सिर्फ दुआ कर रहे थे भगवान से भी कि हमारा बच्चा कैसे सही हो जाए। लेकिन डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, यथार्थ हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं हम सबका ही धन्यवाद देंगे, सारे स्टाफ का। सब ने हमारी बहुत अच्छी हेल्प की और सब ने हमको बहुत साथ दिया। नहीं, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, स्टाफ भी बहुत ठीक है, लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं। और यथार्थ हॉस्पिटल हमारे लिए तो देखो जी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे बच्चा की ज़िंदगी दोबारा आई है। मैं यथार्थ हॉस्पिटल के नोएडा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे की दोबारा जीवन प्राप्त किया है। Hello, I am Dr. Parul sir. I am the head of critical care at Yatharth Super Speciality Hospital, Greater Noida. आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस के बारे में बताना चाहती हूँ। यह पेशेंट जिसका नाम हर्ष है, 21 ईयर्स ओल्ड मेल है और हमारे पास दादरी से कुछ दिनों के लिए फीवर और सांस में दिक्कत का ट्रीटमेंट लेके हमारे पास रेफ़र होके आया था। पेशेंट रेफ़र इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी कंडीशन में वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। हमारे पास आने के टाइम पर पेशेंट का सैचुरेशन लेवल बहुत लो था, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी और हाई ग्रेड फीवर भी था। पेशेंट को इमरजेंसी से सीधे आईसीयू में एडमिट किया गया। सांस की दिक्कत को देखते हुए हमें सीधे उसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसे NIV सपोर्ट बोलते हैं, उस पर डालना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि उसे NIV सपोर्ट के साथ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हमने उसके चेस्ट का CT स्कैन करवाया, जिसमें उसे एक बहुत ही सीरियस लंग कंडीशन, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो जाता है, जिसे ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, उसके CT चेस्ट में ARDS डायग्नोज होके आया। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा थी कि हमें वेंटिलेटर से उसे 100% ऑक्सीजन तक देनी पड़ रही थी। अंत में हमें कोई और चारा ना देखते हुए उसे इंटुबेट करके वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और प्रोनिंग, जो कि ARDS के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी है, हमें उसे प्रोन करके ARDS के लिए वेंटिलेटर के साथ सपोर्ट देना पड़ा। धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी आया। लैब रिपोर्ट्स आई जिसमें उसका मलेरिया पॉजिटिव आया और अनफॉर्चुनेटली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम दोनों से उसको मलेरिया इन्फेक्शन था। उसी के साथ उसे स्क्रब टाइफस भी पॉजिटिव आया और आजकल कम्युनिटी में स्वाइन फ्लू के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, इस पेशेंट को भी स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव आया। ये 3 इन्फेक्शन एक साथ होने का भी इस पेशेंट में एक कारण निकल के आया, जो कि था अनडायग्नोज्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। हाँ, हमारे ही टेस्ट में उसको पहली बार डायबिटीज़ भी पकड़ में आई, इसीलिए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट और भी चैलेंजिंग हो गया। लेकिन धीरे धीरे वेंटिलेटर के साथ उसे रिस्पांस आया, लंग कंडीशन इम्प्रूव हुई। हमने धीरे धीरे वेंटिलेटर कम किया, वीन ऑफ करके उसे वेंटिलेटर से हटाया, उसका खाना पीना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे पेशेंट वेंटिलेटर से हट के NIV सपोर्ट और उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी आ गया। पेशेंट का फीवर भी कंट्रोल हो गया, बाकी सारे टेस्ट भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गए। आज पेशेंट अपने पैरों पर चल पा रहा है, खाना पीना खा पा रहा है और बातें कर पा रहा है। बहुत ही जल्द हम इस पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भी भेजना चाहते हैं। सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर ARDS का मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट इस कंडीशन में अपनी जान गंवा ही देगा। आज की डेट में ARDS का भी ट्रीटमेंट संभव है और यह इस पेशेंट की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट से प्रूव होता है। जहां एक समय इस पेशेंट को 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, उसके साथ भी इसका सैचुरेशन बहुत अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा था, आज ये पेशेंट बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले पा रहा है। इसका मतलब वेंटिलेटर डेथ बेड नहीं है, ARDS
लाइफ थ्रेटनिंग तो है बट जान इससे भी बचाई जा सकती है। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यंग पेशेंट्स जिन्हें कि हम आमतौर पर बहुत हेल्दी समझते हैं और मानते हैं, वो पेशेंट्स भी कभी कभी एक साथ 3-4 बीमारियों से इन्फेक्ट हो जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंच सकते हैं। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट अपनी जान गंवा दे। हमारे पास जिस भी चीज़ का इलाज पॉसिबल है, अवेलेबल है, हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं और किसी पेशेंट की जान बचा पाते हैं तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। यही शुक्रिया हम इस पेशेंट की जान बचा के भी अदा करना चाहते हैं। थैंक यू।